सभी प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय, माता गौरी की जय। ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की एक प्राचीन कथा के अनुसार एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। छोटे पुत्र की बहू अत्यंत सुशील और गुणवान थी, किंतु उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए वह अपने मायके नहीं जा पाती थी। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को घर से सभी बहुओं को चलने के लिए कहा। सभी बहुएं पीली मिट्टी लेने के लिए टोकरी और खुरपी लेकर घर से एक साथ निकली। मिट्टी खोदते समय वहाँ एक सर्प दिखा, जिसको बड़ी बहू मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध और निर्दोष है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने कहा उससे, हम अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वहाँ सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह कामकाज में फंस गई। सर्प को जो वचन दिया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे जब बात याद आई तो वह सबके साथ लेकर एक बार फिर वहाँ पहुँची। क्या देखती थी कि सर्प तो अभी भी उसी जगह पर बैठा है जहाँ कल छोड़कर गई थी। ये देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प कहने लगा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। सर्प बोला, अच्छा ठीक है, तो आज से मैं तेरी बहन बन गई हूँ ना भैया। सर्प बोला, ठीक है, आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। अब तुझे जो मांगना हो मांग ले। तब वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा तू मेरा भाई बन जा। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया और मुझे मिल गया। बस भैया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर्प ने कहा, ठीक है बहन, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी तू मुझे याद करना, मैं तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगा। बहन बोली, ठीक है भैया। फिर एक दिन सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर ससुराल पहुंच गया और कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। सब कहने लगे, इसका तो कोई भाई नहीं था, आज अचानक इसका भाई कहाँ से आ गया। मैं दूर का रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही घर से बाहर चला गया था। उसने बहुत सारी बातें कहकर उन लोगों को विश्वास दिलाया। उसके बाद घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। चलते चलते बीच मार्ग में उसने बताया कि बहन, मैं वही सर्प भाई हूँ, याद आया तुझे, इसलिए डरना नहीं, और जहाँ तक मैं चलने में कठिनाई ना हो तो कोई बात नहीं, और तू थक जाए तो मेरी पूँछ पकड़ लेना। ऐसा कहकर वह मनुष्य से एक बार फिर सर्प में बदल गया। फिर छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। अब वह उसके घर पहुंच गई। वहाँ का धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई। उसने देखा कि वहाँ तो पूरा उसका फैमिली, परिवार, सब लोग और ऐशो आराम इतना अच्छा अद्भुत था कि बहू तो देखकर दंग रह गई। फिर वह उनकी नाग माँ और अपने सर्प भाई के साथ बड़े सुखपूर्वक वहाँ रहने लगी। एक दिन उन लोगों को कहीं जाना था नाग माता को, तो नाग माता ने कहा, बेटी मैं जा रही हूँ और तुम्हारा भाई सोकर उठ जाए तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। वह बोली, ठीक है माता जी। और जैसे ही वो घर से निकल गई, सर्प भाई सोकर उठा तो उसको जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा और उसने गर्म दूध ही अपने नाग भाई को दे दिया, जिससे नाग भाई का मुंह जल गया।
अब नाग माँ शाम को घर वापस आई तो बोली, बेटा दूध दे दिया था। तो नाग भाई का मुंह जला देखकर नाग माँ क्रोधित हो गई। यह देखकर नाग भाई ने अपनी माँ को समझाया कि बहन से भूल से ऐसा हुआ है, जानबूझकर नहीं माँ, क्षमा कर दो बहन को। तब नाग माँ ने क्षमा कर दिया। अब नाग भाई बोला, अब बहन को घर भेज कर आता हूँ, बहुत दिन भी हो गए हैं। तो वह जाने की तैयारी करने लगा। तब नाग माँ ने और नाग भाई ने ढेर सारा धन संपत्ति अपनी बहन को दिया और उसको ससुराल भेजने के लिए चला गया। वहाँ जाकर बहन को अपने ससुराल में छोड़कर नाग भाई जाने लगा। तभी जेठानी बोली, आ गई हो, तुम्हारा भाई तो बड़ा अमीर है, इतना सारा धन दौलत दिया है अपनी बहन को, तो फिर कुछ और ही दे देता। तब यह बात सुनकर उसके भाई ने जो भी चीज़ें थीं सब सोने की दे दी। सब सोने की चीज़ें देने के बाद वह निकलने लगा। तभी बड़ी बहू बोली, इसको झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने का ही होना चाहिए। तब फिर नाग भाई ने झाड़ू भी सोने की दे दी और कहा, बहन जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो एक बार याद करना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। और जाने लगा। अब बड़ी बहू ने उसके पति को भड़काना शुरू कर दिया कि ना जाने कहाँ से इतना सारा धन लेकर आती है। तब ये बात उसकी बहन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने अपने भाई को याद किया और रोने लगी कि भैया ऐसा ऐसा बोल रहे थे सब लोग। तब भाई ने कहा, मेरी बहन का सब लोग अच्छे से मान सम्मान करें और उसका आव आदर के साथ रखें। अगर किसी ने भी उसको परेशान करने की कोशिश की या गलत आरोप लगाया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और डस लूँगा। यह बात सुनकर उनका जो पति था तो वह तो बात समझ गया और उसका खूब मान सम्मान के साथ सभी परिवार ऐसा आराम से रहने लगा। तभी से नाग पंचमी की पूजा कथा का भी साल में एक दिन ऐसा रहता है जिस दिन नागों की पूजा की जाती है। और हमारा उज्जैन में नाग मंदिर भी आज के दिन ही खोला जाता है। कहीं कहीं ऐसी मान्यता भी है कि आज के दिन तवा नहीं चढ़ाते हैं और रोटी भी तवे पर नहीं बनती है। आज दाल वाफले, पूड़ी, खीर, मालपुए, जिसके यहाँ जो प्रथा है वह सभी बनाया जाता है, क्योंकि तवे को नाग के फन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आज के दिन तवा भी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। प्राचीन ऐसी मान्यताएं हैं कि इससे नागदेव नाराज हो जाते हैं।